सरहद पर रहकर फौजी देश की रक्षा करते हैं। आर्मी में रहकर फौजियों को हमेशा देश और समाज की सेवा के लिए मर मिटने की कसमें खिलाई जाती हैं। लेकिन नैनीताल जिले में एक गजब का मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड सूबेदार को महिला की जान बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाना ही भारी पड़ गया। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरहद पर रहकर की देश की सेवा, अब मिली फौजी को ऐसी सजा। महिला की जान पर आई थी आफत, देवदूत बने थे सूबेदार। भलाई करना पड़ गया भारी, क्यों आना पड़ा कोतवाली। दरअसल पूरा मामला बीते 19 नवंबर को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र का है। पशुओं के लिए चारा काटते समय मंगला देवी नाम की एक महिला पेड़ से गिर गई थी। लिहाजा उसके पति काम पर थे। गंभीर अवस्था में देख पास के ही रहने वाले पूर्व सैनिक रिटायर्ड सूबेदार NS बोराट से रहा नहीं गया और घायल महिला को अपनी कार से हल्द्वानी के शोभन सिंह जीना अस्पताल ले आए। इतना ही नहीं, मेडिकल और इलाज का खर्च भी खुद सूबेदार ने वहन किया। लेकिन सूबेदार को क्या पता कि उनकी भलाई करना ही उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा महिला पेड़ से गिरी तो घटना आकस्मिक थी। महिला की जान बचाने के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए रिटायर्ड सूबेदार ने अपनी कार निकाली और इस कार को तेज गति से दौड़ाया, मगर काठगोदाम के पास रास्ते पर खड़ी CPU ने सूबेदार की गाड़ी का ऑनलाइन चालान काट दिया। यकीनन गलती किसी की नहीं थी। CPU ने अपना फर्ज निभाया तो वहीं सूबेदार गाड़ी तेज रफ्तार से नहीं भगाते तो महिला की जान भी खतरे में आ सकती थी। चालान कटने की भनक जब पूर्व फौजियों को लगी तो शनिवार को उनका डेलीगेशन हल्द्वानी के कोतवाली में धमक उठा। रिटायर्ड सूबेदार ने कहा कि 32 साल देश सेवा की है। देश सेवा का जज्बा उनके खून में आज भी दौड़ता है। लेकिन निराश फौजी ने कहा कि मैं अच्छा करने पर फंसा हूं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये मतलब ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा और आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त किया जाएगा। तो उसके बाद ये जवाब मिला, तो उसके बाद फिर मैं अभी अपने सारे सैनिकों के साथ में यहाँ पर आया हूँ कि हमें कोई इंसाफ मिले, ताकि आज मेरे पर हुआ कल किसी और के ऊपर न हो। रिटायर्ड सूबेदार को ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने यह चालान भर भी दिया था, लेकिन जब उनका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। कोतवाली पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने कहा कि उन्हें देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए सेना में ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें हमेशा सिविलियन की मदद के लिए तैयार रहना सिखाया जाता है। इसी कारण महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए सूबेदार बोरा तेज रफ्तार से भागे थे। वो है कि हम लोगों ने सेना में भी हम लोगों ने सेवाई की। हम ये सोचते हैं कि हम सिविल में आके भी किसी की सेवा करें। अगर सेवा करने का ये फल मिलता है, आजकल शादियों का मौसम हो रखा है, हर जगह शादी में जाना है, इधर उधर जाना है, उधर जाना, तो अब 3 महीने तक वो गाड़ी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ हमारा लाइसेंस दे दिया जाए। चलो कोई नहीं, चालान भर दिया तो लाइसेंस हमें दे दिया जाए। आए तो आपको यहाँ से क्या जवाब मिला? यहाँ से यही जवाब मिला, ये आदेश है, यही रूलिंग है, यही बताया गया। अभी हम सुबह से आए हुए हैं, SSP साहब का पता क्या देहरादून गए हैं और उन्होंने बोला जगदीश मीणा जी यहाँ उनसे मिलो, हमने बात कर ली। बोला तो ये बताते हैं पता नहीं है उनका कब आएंगे, और फ़ोन नंबर मांगा तो फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं है। ये जवाब यहाँ पर मिल रहा है अभी। लेकिन पुलिस अब इसे ऑनलाइन चालान का हवाला देकर खुद को असमर्थ बता रही है। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें DL सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज़ दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो DL सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था और उसको क्या दिक्कत थी। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, सूबेदार ने अपना देश और समाज सेवा का फर्ज निभाया और CPU ने अपनी ड्यूटी और कर्तव्य निष्ठा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। नमस्कार।